बिहार की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। पहले लखीसराय में नरसंहार और फिर जिस तरह से नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर एक लिस्ट जारी की है, उस पर भी राजनीति तेज हो गई है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन मुद्दों पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा नरसंहार हुआ बिहार में, आप लोगों का क्या एक्शन है, क्या करना है? देखिए, हमने तो उनको 10 दिन का मोहलत दिया कि आप मुख्य अपराधी को पकड़िए, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां के सांसद हैं, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मिला था, कहा था कि अपराधी को हम पकड़ेंगे, जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देंगे। 9 मुख्य अभियुक्त पकड़ाया है, 9 पीड़ित परिवार का मुआवजा का घोषणा हुआ है। वही लखीसराय है जहां बालू नरसंहार हुआ था, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव मुआवजा ही नहीं, नौकरी भी दिए थे। ये गरीब ब्राह्मण का नरसंहार और पलायन के लिए विवश करना, जमीन को जबरदस्ती बेचने के लिए बाध्य करना और मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना, हमने बिहार सरकार से मांग किया है कि लखीसराय नरसंहार को आप पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए, क्योंकि उस परिवार के साथ 6 लोग को गोली मारा गया, 3 लोग जीवन मौत से लड़ रहा है, एक त्रासदी है। और जब जहरीली शराब में आपने जो पिएगा सो मरेगा घोषणा के बाद भी प्रतिपक्ष ने सदन से सड़क तक लड़ा और आपने 4 लाख का मुआवजा दिया है। इन अपराधियों की गोली से मरने वाले को भी आप 4 लाख का मुआवजा घोषित करिए, और पूरे बिहार के अंदर ये जन आंदोलन होगा, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी आपके जिम्मे है, और बिहार को बीमार बनाने में आपने और आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा के कारण अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा है। जिस दिन से आपने कहा कि जंगल राज ये जनता राज है, ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, और गुंडे आम बिहारी को गोलियों के शिकार बना रहे हैं, मौत के मुंह में भेज रहे हैं, इसलिए मुआवजा आपको देना चाहिए। सर, अभी हाल ही में छुट्टियों की एक लिस्ट भी जारी हुई है स्कूलों के शिक्षा विभाग द्वारा, उसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से हिंदुओं के जो पर्व हैं उनकी छुट्टियों में कटौती की गई है, वहीं मुस्लिम वर्ग के जो पर्व हैं उनमें छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लगातार शिक्षा विभाग को और शिक्षकों को अपमानित करने का, डिमोरलाइज करने का, हतोत्साहित करने का और तुष्टीकरण की राजनीति इतनी चरम पर है कि उस तुष्टीकरण में ये खुल करके हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियां, अब तीज का महिलाओं का, तीज का, जितिया का, रक्षाबंधन का छुट्टी समाप्त कर दिए और ईद बकरीद का छुट्टी बढ़ा दिए। अरे, तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक सीमा होती है। यह देश सनातन के संतानों का है, ये देश इस्लामिक राष्ट्र को उदय करने का नहीं है, और इस्लामिक राष्ट्र इस देश पर 1000 बरस के लगभग, जिसमें 700 बरस गुलाम बनाकर रखा था, वह माहौल भारत के अंदर, जिस भारत का हृदय और धड़कन बिहार है, वहां लागू नहीं होने देंगे। बिहार सांस्कृतिक विरासत की धरोहर और कई धर्मों का उद्गम स्थल है, उसमें इस्लाम की तुष्टीकरण का कहीं कोई जगह नहीं है, और इस्लामिक तुष्टीकरण करने वाले मानसिकता के लोगों की विदाई तय है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में हो चुके हैं, कुछ राज्यों में होने हैं, क्या लगता है सर, क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, जनता मालिक है, और जनता को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी ये देश को बरगलाने वाले, समाज को लड़ाने वाले वंशवादी भ्रष्टाचारी सत्ता लोलुपता में जो माहौल खड़ा किए थे, उसी का असर है कि आज देश के सबसे विकास के बड़े नायक माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद की झंडा को बुलंदी से गर रहे हैं, और यह झंडा देश की जनता स्वीकार ही नहीं करेगी, और बुलंदी के साथ 2024 में पूरे देश का लाल किला पर लहरेगा।
लोकतंत्र मजबूत होगा, वंशवाद और भ्रष्टाचार का अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सर थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से नरसंहार बिहार में हुआ है वो बिल्कुल चिंताजनक है और इस पर सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और इसके साथ साथ जो परिजन हैं उन्हें सीधा जो मुआवजा की राशि है वो देना चाहिए, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा की राशि दिया जानी चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह से शिक्षा विभाग के छुट्टियों की लिस्ट जारी हुई है उसमें तत्काल संशोधन करना चाहिए और जिस तरह से छुट्टियों की कटौती हिंदुओं के पर्व की हुई है उस पर भी इन्होंने कहा कि कड़ा एतराज जताया। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।